जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीआईएसएफ फायरमैन का जो एग्ज़ाम डेट है आपकी 26 सितंबर को। एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है, हार्ड रहेगा कि ईजी रहेगा। ईजी मान के मत चलिएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम अभी जस्ट हुए हैं, जो उसको उठा के देख लीजिए। अगर उसे टीसीएस ने 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि टीसीएस ने उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया होगा ही होगा। और टीसीएस ने अगर करवा रखा है भाई, तो एग्ज़ाम का लेवल अप ही आ रहा है। इजी मान ही नहीं सकते हो आप, किसी भी सेक्शन में इजी नहीं आ रहा है। अगर भी सिर्फ रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो जस्ट आपका अभी 29 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो वो लेवल वाई अप था। एकदम बेसिक टू हाई पूछा था उन्होंने, बेसिक में घुस गए थे, एकदम हाई में घुस गए थे, उसको पूछ रखा था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो वो नीट IIT लेवल की यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछ रखी थी। और बात करें अभी ITBP पायनियर का एग्ज़ाम हुआ था, ESC वेट का एग्ज़ाम हो रहा है या हुआ था 15 अगस्त को, 18 और 27 को भी है। तो उन वो बच्चे भी सिक्योर हो जाए यहाँ पे कि पेपर लेवल क्या रह रहा है। तो 15 सितंबर को अगर बात करें तो पेपर का लेवल अप था भाई। इंग्लिश जो है CGL लेवल की पूछ रखी थी, उसमें 2 सेक्शन थे, उसमें चूज़ नहीं कर सकते थे आपकी हिंदी करनी है कि इंग्लिश करनी है। आपको इंग्लिश आपको करना है तो इंग्लिश दोनों ही करना था वहाँ पे, हिंदी भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है। इंग्लिश का लेवल जो था भाई SSC CGL लेवल का वहाँ पे इंग्लिश पूछ रखी थी। इन्होंने मैसी पूछ रखी थी, बच्चों के पल्ले नहीं पड़ रही थी, वो वही CGL वाले पढ़ते हैं इतनी टफ मीनिंग, तो वो पूछी जा रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको पहले से आगाह कर देता हूँ कि आपका जो 26 सितंबर को एग्ज़ाम है, हल्के में लेके मत चलिएगा। नंबर आपको स्कोर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनल मेरिट इसी नंबर पे लग जाती है। अगर बात करें रिटर्न का जो नंबर रहता है, वो मेडिकल का आपको कट ऑफ कर दी जाती है, क्योंकि फिजिकल आपका हो रखा है तो मेडिकल के लिए कोई कट ऑफ नहीं बनेगी। रिटर्न की कट ऑफ आपकी मेडिकल की कट ऑफ हो जाएगी। अब मेडिकल कट ऑफ आप क्लियर कर जाते हो, उसके बाद 1-2 नंबर आपका बढ़ जाता है, तो फाइनल मेरिट निकाल दी जाती है। और सीआईएसएफ भाई फायरमैन की अगर देखा जाए पिछली वैकेंसी, तो उसमें किसी भी तरीके की फाइनल मेरिट में कट ऑफ नहीं दी गई थी। सिर्फ बच्चों के रोल नंबर दे दिए गए थे बस, कि ये बच्चे पास हुए हैं फाइनल में, तो उनके रोल नंबर दिए गए थे। और कट ऑफ लगना भी मुश्किल है, मतलब कट ऑफ पता लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि वो पता भी नहीं लगती भाई। अगर वो आयोग की तरफ से है तो वो नहीं पता लग सकती है। तो फाइनल मेरिट में सिर्फ बच्चों के रोल नंबर दिए गए थे, उसके ब्याह पे उनको पास किया गया था। तो ये यहाँ पे बात हो गई। तो सीआईएसएफ फायरमैन इस बार भी आप अगर फाइनल में आना चाहते हो तो आपको नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, अच्छे से अच्छे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे बात करें आपको किस किस सिलेबस पे मेन फोकस करना है, किस किस सिलेबस पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे बात करें तो आपका अगर कहा गया जनरल अवेयरनेस के जो GK GS है, स्टैटिक GK है, आपने पढ़ रखी होंगी अगर सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम देने जा रहे हो तब। 25 में से वो जरूर पूछा जाएगा। स्टैटिक GK आ सकती है, करंट अफेयर आ सकते हैं। और अगर जनरल करंट अफेयर में मत पढ़ना, क्योंकि टीचर्स पूछेगी करंट अफेयर तो शायद ना आप बता पाओ, पता नहीं कब का पूछ ले वो। तो भाई एग्जाम देखो सीआईएसएफ करा रही है, पता नहीं कब कब का एग्जाम है। एक तो 2019 का है, कोई 2022 का है, कोई 2021 का है। अब ये जो फायरमैन का 2021 का एग्जाम है, तो करंट अफेयर वो वहाँ से भी उठा सकती है, क्योंकि उसको भाई क्या, उसको 2021 का एग्जाम दिख रहा है कि उस टाइम का एग्जाम था, तो बच्चे उस टाइम से प्रिपरेशन करने लगे थे। क्योंकि अभी कोई वैकेंसी आ जाए तो आप अभी से तैयारी करोगे ना। अगर बात की जाए यहाँ पे यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे, करंट अफेयर अभी का पढ़ना चालू कर दोगे। अब ये वैकेंसी 2023 में ना क्लियर होकर 2026 में क्लियर कराई जाए, तो बच्चे तो ये पढ़े ही होंगे 2023 में क्या करंट अफेयर आ रहा होगा, तो टीचर्स वही पूछ लेती है भाई 2023 में जब वैकेंसी आई थी उस टाइम पे जो आप तैयारी किए थे, जो आपने पढ़ रखा था करंट अफेयर्स में, उसी को पूछ लेगी। और बच्चे भाई 2026 में थोड़ी ना याद रखेंगे। अब 2021 में जो आप करंट अफेयर पढ़े हो 2023 में तो मुश्किल है आपको याद होगा वो। तो यहाँ पे इस तरीके से पूछा जाता है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो इसमें नहीं पढ़ना है आपको। 3 सेक्शन आपके मैथ में और इंग्लिश हिंदी जो चूजन ऑप्शन है, दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो। और आपका बात करें रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग आप कंफर्म कर लो। 25 में से आपको अगर हो सकता है तो 25 आउट ऑफ 25 करके आओ, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने नंबर अच्छे नहीं स्कोर किए तो फाइनल में आपको पहुँचना भाई मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 कट ऑफ लगेगी। और अभी फिजिकल नहीं बचा है, बच्चे इसमें आउट भी किए जाएंगे। फिजिकल आपका हो रखा है, जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे होंगे वो फिजिकल पास होंगे। उनका एडमिट कार्ड तभी आया होगा जब वो फिजिकल पास किए हैं। इसके बाद जो रिटर्न की कट ऑफ लगने वाली है, सिर्फ मेडिकल के लिए वही कट ऑफ ले ली जाएगी। रिटर्न की जो कट ऑफ निकलेगी, जैसे यहाँ पे रिजल्ट निकलता है तो आप कट ऑफ देखते हो, कट ऑफ के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। वैसे ही आपको जैसे फायरमैन का एग्जाम दे के आओगे तो कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आएगा, तो जो उसकी कट ऑफ निकलेगी वही मेडिकल की हो जाएगी भाई। उसी पे आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा अलग अलग सेंटर्स पे। तो यहाँ पे ये रही बात, फोकस किस पे करना है आपको, मैथ पे, रीजनिंग पे, और अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश पे
तो मैथ में आपको स्कोरिंग टॉपिक को देख लेना है। जैसे बात करें परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, इनसे क्वेश्चन आपको भाई जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को मिला करके अगर 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से आप अगर देख लेते हो किसी भी तरीके का पाइप और सिस्टम पाइप और टंकी का अगर क्वेश्चन आ जाता है, समय और दूरी का क्वेश्चन आ जाता है, तो इन परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को उसमें भी घुसा दिया जाता है। परसेंटेज के बिहाफ में भी प्रॉफिट लॉस वो मतलब समय और दूरी को पूछ लिया जाता है। और चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है। बात करें परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, नंबर सिस्टम आपको देख के जाना है। और वही हो गया ना, मेन 2 चैप्टर मेन है भाई, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। और मैथ का जो सिलेबस है लिमिटेड है, आप इससे पहले तैयारी किए होगे, SSC GD वगैरह की हो गई, तो मैथ आपको कंफर्म होगा कि इसमें से क्या हमें करना है, क्वेश्चन को कैसे हमें रिजोल्व करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भाई 25 आउट ऑफ 25 आने ही चाहिए, क्योंकि ये बैंक का रीजनिंग पूछी नहीं जाएगी यहाँ पे कि SSC IBPS की बैंक की यहाँ पे PO की रीजनिंग आपको पूछी जा रही है। रीजनिंग का जो लेवल है वो डाउन ही रहता है हमेशा, किसी भी एग्जाम में होकर, वनडे एग्जाम हो रहा है आपका बैंक वगैरह का छोड़ करके और ये रेलवे वगैरह का छोड़ करके, तो रीजनिंग जो अर्धसैन्य बल में जो पूछी जाती है वो भाई कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग मार्क्स में रहती है कि 25 में 25 आप कर सकते हो अगर अच्छे से आपने कर लिया तो। और आपको यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया जा रहा है, किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको यहाँ पे। डर भी नहीं है कि 25 में 25 अगर करें, एक गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, वो भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। 1 घंटे में यहाँ पे मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो, आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो स्कोर मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि टाइम जो है और आपका कम हो जाए। 1 घंटे से 58 मिनट 50 मिनट में आप एक बार को पेपर अगर सोल्व कर लेते हो तो वहाँ पे आपको पूरे 1 घंटा 10 मिनट आपको मिल जाएंगे दोबारा से पेपर देखने के लिए। और दोबारा आप पेपर देख लेते हो तो भाई आपके जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको 1 घंटा 10 मिनट फालतू का मिल गया है ना, और उसमें आप क्वेश्चन को देखोगे ही। तो अगर मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो 1 घंटे 10 मिनट में आप लगा लोगे। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ अगर सारे सिलेबस आपने पूछे होंगे तो वो आप लगा लोगे। यहाँ पे बात करें तो समय और क्लॉक से कोई भी, कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपका, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स अभी प्रीवियस में हुए हैं उसमें इस टॉपिक से, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस पर मत परेशान रहिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। रीजनिंग में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हो गया रक्त संबंध हो गया, और जो आपके सीरीज होती है वगैरह वगैरह, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको रीजनिंग में 25 में 25 अगर आप कर लेंगे, मैथ में चलो मानते हैं 25 में नहीं कर पाए, 24 ही कर पाए, एक में आप तुक्का लगा दिए, नहीं हो पा रहा था, टफ था सवाल, कितना भी कोशिश किए नहीं लगा पाए, तो 25 में आपके 24 ही करना है, कि 2 घंटे का समय भाई वहाँ पे मिलेगा आपको, और यही आपका डिसीजन लेगा फाइनल में कि आप आओगे कि नहीं आओगे। अगर आपके स्कोर जो हैं वो 75 प्लस 80 प्लस आ जाते हैं, 80 प्लस मान के चलना, इससे कम मत मान के चलना। कि अगर पिछली वैकेंसी की बात करें तो एक वीडियो मैंने बनाया, उसको अभी देख लेना जाके, कि प्रीवियस कट ऑफ मैंने बता रखी है उसमें। तो अगर पिछली वैकेंसी की बात करें 2017 में निकाली गई थी वो, अब जो है आपका 2023 चल रहा है, तो 6 साल का अंतर आ गया है। तो उस टाइम का लेवल इस टाइम के लेवल में बहुत बड़ा फ़र्क है, ये आपको भी पता होगा। जितना भी फोकस करना है अभी की तैयारी में कर दो। आपके पास टोटल 7 दिन बचे हुए हैं, एक दिन तो पेपर ही देना है आपको। 26 को आपका पेपर है, आज 18 तारीख हो गई है, 8, 7, 15 अगर देखा जाए तो 25 तारीख तक आपको समय है। आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो। अभी घूमो फिरो नहीं भाई, कहीं भी टहलने वहलने का मत निकालो टाइम। जितना भी है फोकस करो अपने एग्ज़ाम पे, कि एग्ज़ाम हो जाएगा। और ऐसे फायरमैन भाई तो सबसे बड़ी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अगर SSC GD निकालती है वैकेंसी, उसमें आपको CISF पोस्ट मिल जाती है, तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। SSF नहीं मिली, SSB नहीं मिली आपको, और NCB नहीं मिली, CISF मिल गई ना, बहुत बढ़िया नौकरी होती है भाई। इसमें आपको 45 दिन की छुट्टी मिलती है पूरे साल में, अगर देखा जाए तो इतने आराम की नौकरी यहाँ पर मिल जाती है कि। और फायरमैन की बात करें तो एक ऑफिसर हैं, वो कहते हैं भाई कि अगर फायरमैन में आप लग गए तो शायद आपको आराम ही आराम है। अगर कोई अदर एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। फायरमैन का नाम ही फायरमैन है भाई, जब आग लगेगी तभी आपको बुलाया जाएगा, तभी आपसे काम करवाया जाएगा। और आग इतनी जल्दी लगती नहीं कि रोज़ रोज़ आग ही लगी है वहाँ पे डिफेंस में, तो कभी कभी लगती है नहीं। आपको छोटे मोटे काम करने को दे दिया जाता है, वो भी 1-2 घंटे में निपट जाएंगे, 3-4 घंटे में निपटा दिए जाओगे आपने, मतलब आपसे निपट जाएंगे वो, तो वो आप कर लोगे तो आपको आराम ही आराम मिलेगा। आप अदर वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ इस एग्ज़ाम पे फोकस क्यों करना है आपको। इस एग्ज़ाम पे फोकस इसीलिए करना है कि अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो, इसमें होने के बाद आप अगर जैसे CGL देख सकते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर करना चाहते हो तो CISF आपके लिए बेटर है। और किसी डिफेंस में अगर जाओगे तो वहाँ पर दिन का दिन काम रहता है। BSF में पहुँच गए तो दिन का दिन काम रहेगा, कांस्टेबल बनो चाहे जौन सा कांस्टेबल बनो, पूरा दिन का आपको काम सौंप दिया जाएगा। और CISF फायरमैन में अगर है तो इसमें वही जब आग लगेगी तभी आपको बुलाया जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए वैकेंसी बहुत अच्छी है, इस पर आपको फोकस करना है। 7 दिन बचे हैं लास्ट के, उसमें आपको तैयारी कर लेनी है। जितने अच्छे मॉक टेस्ट लगाओ, जितने नंबर बनने हैं उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो, किसी भी तरीके से इंक्रीज करने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट देने पे वो देता नहीं है कि इनकरेक्ट और करेक्ट का सब ऑप्शन निकल के आता है, तो उसके एक बार देखिए जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को जाकर एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिए, कौन कौन सा हमारा इसमें क्यों गलत हुआ हमारा, और दिमाग को थोड़ा एकाग्र रख के आपको पेपर देना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो एकदम ईजी दिखने में लगते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं हमसे, तो उस पर मेनली फोकस करके आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये सारा तरीका था। और बात करें हिंदी इंग्लिश की, तो इंग्लिश को जो करना है, इंग्लिश तो कोई करेगा नहीं, अगर यूपी हरियाणा राजस्थान से बिलोंग करता है तो इंग्लिश तो नहीं करेंगे भाई कोई, हिंदी ही आप प्रेफरेंस दोगे। तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इसको आपको देख लेना है, आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, ये मेरी 100% श्योरिटी है। तो ये मेरी भाई दुआ है आप सभी के साथ कि आप जितने भी एग्ज़ाम देने जाओ सभी के सब पास कर जाओ, और जो वैकेंसियाँ 1149 पे निकाली गई हैं उसको फिलअप कर जाओ। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।